उसने अपने बोला था कि आप जो है मेरे वहाँ पर आके रहिए, मेरी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर ऊपर एक काफी बड़ा हॉल है, वहाँ पर आके बावरी में रहिए। तो प्रभुपाद वहाँ रहने गए जाते हैं। डेविड के विषय में जो है लीला अमृत में लिखा हुआ है कि एक होता है ना, जैसे कि कलयुग का अभाव प्रभाव। कलयुग कलयुग क्या होता है कि सतोगुणी व्यक्ति को ओवरकम करने की कोशिश करता है कि मैं उस पे हावी हो जाऊं। इस तरह से प्रभुपाद को उसने जो है हार्म करने का प्रयास किया था डेविड ने, क्योंकि वो क्या लेने लग गया था, नशीली दवाएं, नशीला मतलब चरस वगैरह लेना और एलएसडी, मैरिजुना, इस तरह से कुछ नशीली चीजें वो लेता था। ठीक है। तो प्रभुपाद ने क्या किया था फिर, जैसे उसने प्रभुपाद पे आक्रमण किया तो वो जो है प्रभुपाद जी वहां से चले गए थे। उनका सारा सामान छूट चुका है और वो बिल्कुल सड़क पे अनजान खड़े हुए हैं। वो उनको समझ नहीं है आ रहा कि वो कहाँ जाए, राइट जाए या लेफ्ट जाए, किसको बात करें, किससे क्या बोले। तो ये प्रभुपाद जी को याद आता है किसकी, उन्होंने कार्ल एजेंस को फोन करने का निर्णय लिया और उनकी संध्याकालीन कक्षाओं में नियमपूर्वक आया करता था। वो लड़का एक था जो नियमपूर्वक उनकी कक्षा में आया करता था और उससे सहायता मांग सकती है। प्रभुपाद ने सोचा कि मैं उससे सहायता मांग सकता हूँ। स्वामी जी फोन पर स्वामी जी की आवाज सुनकर वे समझ गया कि उन पर कोई विपत्ति आई है। काल तुरंत ही राजी हो गया कि स्वामी जी उसके साथ तथा उसकी पत्नी इर्वा के साथ रह सकते हैं। उसका स्थान ही सेंटर स्ट्रीट पर चाइना टाउन के निकट ब्लॉक बावरी के 5 ब्लॉक पश्चिम की ओर था। काल तुरंत ही वहां पहुंच जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है अब प्रभुपाद जी मिस्टर काल के पास जा रहे हैं, काल एजेंस। शुरू करते हैं आज का। आज क्या डेट है? आज 27/12/24। एक सप्ताह बीत जाने पर भी जब काल तथा उसके मित्रों को स्वामी जी के उपयुक्त कोई स्थान नहीं मिल पाया। अब वो उनके लिए कोई स्थान ढूंढ रहे हैं मिलके। ठीक है। एक सप्ताह बीत चुका है इस पर और उसके मित्रों को स्वामी जी के लिए कुछ उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया। तो स्वामी जी ने सुझाया कि काल तथा वे दोनों ही माइकल ग्रांट के यहाँ चलें और मदद के लिए कहें। माइक एक तरुण गायक था जो बावरी में रह रहा था और स्वामी जी की कक्षाओं में आता रहता था और उनके उपदेशों में रुचि दिखलाता था। वे साधन संपन्न था और संभवतः उनकी सहायता करना चाहेगा। प्रभुपाद को उससे आशा थी कि शायद वो हमारी हेल्प कर पाए। जब माइक ने स्वामी जी की कहानी सुनी तो वे अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव करने लगा। अतः दूसरे दिन वे द विलेज वायस गया। छापे खाने से निकला पहला समाचार पत्र लिया, वर्गीकृत विज्ञापनों को देखा और उचित संभावना देखकर एक मकान मालिक को फोन किया। ये द्वितीय एवेन्यू पर एक स्टोर फ्रंट था तथा गार्डिनर नामक एक एजेंट आकर माइक से मिलने के लिए राजी हो गया। काल तथा स्वामी जी भी वहां आने को राजी हो गए। पहले गार्डिनर तथा माइक आए। माइक ने हाथ से लिखा एक असाधारण पट्टा, मैचलेस गिफ्ट, अद्वितीय उपहार देखा और जो सामने की खिड़की के ऊपर लगा था। गार्डिनर ने बतलाया कि ये पट्टा तब तब से यहाँ लगा हुआ है जब ये स्थान अतीत के उपहारों की दुकान के रूप में था। माइक ने बताया कि स्वामी जी महत्वपूर्ण लेखक, संस्कृत के विद्वान तथा भारत से आए आध्यात्मिक नेता हैं। एजेंट मन ही मन राजी होता प्रतीत हुआ। स्वामी जी तथा काल के आने तथा औपचारिक परिचय हो जाने पर गार्डनर ने उन्हें छोटा सा स्टोर फंड दिखलाया। वो जो स्टोर फंड था उसका नाम क्या था? मैचलेस गिफ्ट। स्वामी जी काल तथा गार्डिनर ने सारी संभावनाओं पर ठीक से विचार किया। ये खाली, साधारण तथा अंधकार में था। अभी बिजली नहीं आई थी और इसमें रंग रोगन की जरूरत थी। ये सभाएं करने के लिए तो अच्छा रहेगा किंतु स्वामी जी के रहने के लिए ठीक नहीं रहेगा। $125 प्रति मास किराया ठीक ही था।
जब गार्डिनर ने दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कक्ष दिखलाया जो स्टोर फ्रंट के एकदम पीछे था। इसका किराया $71 था और इसमें स्वामी जी रह सकते थे। किंतु गार्डिनर ने पहले इसको गार्डिनर को पहले इसको पेंट करना होगा। इस तरह कुल किराया $196 हो जाएगा, जिससे कार्ल, माइक तथा दूसरे लोग मिलकर पूरा कर देंगे। प्रभुपाद जी के 2-3 लोग हेल्प कर रहे हैं। स्टोर फंड ले लिया प्रभुपाद जी ने, जिसका नाम क्या है, मैचलेस गिफ्ट है। ठीक है। भक्ति वेदांत स्वामी की गार्डिनर को अपने नए कृष्णा भावनामृत संघ का प्रथम आधिकारिक ट्रस्टी बनाने की योजना थी। बातचीत के दौरान उन्होंने गार्डिनर को स्वचलित श्रीमद् भागवतम के 3 खंड भेंट किए और अंदर 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 के पहले पृष्ठ पर निजी समर्पण लिखते हुए अपने हस्ताक्षर कर दिए। गार्डिनर ने लेखक के हाथों से ये पुस्तकें प्राप्त करते हुए अपने को अत्यधिक सम्मानित समझा। उसने कृष्णा भावनामृत नामक नवीन संघ का ट्रस्टी होना और इस तरह प्रतिमास संघ को $20 देना स्वीकार कर लिया। उसने स्वीकार कर लिया कि मैं ट्रस्टी बन जाऊंगा और $20 हर महीने दिया करूंगा संघ के लिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपाद जी आगे क्या करते हैं, बार पढ़ लेते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो उठाएंगे ना, उसमें देखा होगा कि ना भगवान विष्णु के छोटे छोटे से मतलब पिक्चर्स बनी हुई है, शंख चक्र गदा पद्म। तो दिखा देती हूँ आपको, मेरे पास होगा। ये देखिए गर्भोदक विष्णु के बना हुआ है इसमें, है ना, भगवान गर्भोदक विष्णु के, इसे पूरे फंड पे बना हुआ है, ये पूरे पे। तो जब आप अगर आप वृंदावन विजिट करेंगे ना, तो प्रभुपाद रूम पे जाइएगा। वहां पे जब आप देखेंगे ना, तो उनके प्रभुपाद की जो पहले के 3 खंडों में भागवतम का पहला स्कंद छपा था, तो उन सब में ऐसी ही पिक्चर्स है। ऐसी ही प्रभुपाद ने खुद ही बनाई हुई थी, पता है, प्रभुपाद की खुद की हैं ये पिक्चर्स। तो प्रभुपाद ने ऐसा डिजाइन किया था कि फर्स्ट कैंटो ऐसा ही रहेगा। तो तब से आज तक फर्स्ट कैंटो ऐसा ही रहता है। बाकी के और कैंटोस के प्रिंट विंट चेंज हो जाते हैं, पिक्चर्स चेंज हो सकते हैं, पर फर्स्ट कैंटो के पिक्चर्स, क्योंकि प्रभुपाद ने खुद ही उसको डिजाइन किया था, वो एज इट इज ही है आज भी। उस कमरे को पेंट करवाने में गार्डिनर को 1 सप्ताह लग गया। इसी बीच माइक ने बिजली और पानी का प्रबंध कर दिया और फोन भी लगवा दिया। कार्ल से मिलकर उसने अपने दोस्तों से पहले महीने के किराए की व्यवस्था कर ली। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो माइक ने कार्ल के यहाँ स्वामी जी को फोन किया। इस नवीन स्थान में स्वामी जी के जाने का समय आ गया। उस समय जो थोड़े से मित्र थे, वे स्वामी जी के साथ बावरी वाली अटारी में गए। पहले ही वे सब उनके शरणागत शिष्य बनने के लिए तैयार न रहे हों, किंतु वे 1 महीने का किराया एकत्रित करके स्वामी जी की वस्तु को यथास्थान रखने के लिए कुछ घंटों का समय निकालने में स्वेच्छा से सहायता कर रहे थे। ठीक है, प्रभुपाद जी की हेल्प करने के लिए भगवान ने कुछ लोगों को भेजा है। अब प्रभुपाद की वो सब मिलके हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो पहल भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भगवान ने उनको सारी सहायता प्रदान करी, क्योंकि कभी कभी भगवान अपने शुद्ध भक्तों की जरूर वो लेते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सबकी भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान सिर्फ अपने शुद्ध भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं। हर कोई, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो जिस स्टैंडर्ड का है भगवान उसके स्टैंडर्ड के अनुरूप उससे परीक्षा लेंगे। ये नहीं कि हर एक को भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, डर जाए लोग किसी को पता चले ना ये कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं, तो वो भक्ति में ही नहीं आएगा। वो कहेगा मेरे पास तो कोई वैसे ही कुछ नहीं है, बचा खोचा वो है, वो भी छीन लेंगे भगवान। अच्छा भैया मैं दूर से ही हरे कृष्णा बोलता, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान पहले देख लेंगे कि कौन भक्त उनका अच्छा है, तब भगवान लेते हैं परीक्षा। आगे चलते हैं। अटारी पर जाकर वे सब स्वामी जी का सारा सामान एकत्रित करने लगे और फिर पैदल ही बावरी चल पड़े। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो स्वामी जी की वस्तुओं से लदा ये 6 व्यक्तियों का काफिला हो। माइक रॉबर्ट द्वारा प्रदत्त भारी
टेप रिकॉर्डर लिए था और स्वामी जी भी 2 सूटकेस उठाए हुए थे। वे सारा कार्य इतनी तेजी से कर रहे थे कि जब रास्ते में थोड़ी दूर जाकर माइक का हाथ दर्द करने लगा, तो उसने सोचा कि हम कोई कार क्यों नहीं ले आए। मुझे लगा कि हम कार ले आते, इतना सारा सामान हम खुद उठा रहे हैं। ठीक है। जून का अंत था और ग्रीष्मकालीन धुंधला जून का अंत था और ग्रीष्मकालीन धुंधला सूर्य बावरी के जंगल में अपनी गर्मी बिखेर रहा था। ये अद्भुत काफिला चलता रुकता धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा था। स्वामी जी अपने सूटकेसों को उठाने का संघर्ष करते हुए ग्रैंड बूम तथा स्प्रिंग गलियों के बीच भोजनालय तथा लैंप दुकानों की ना समाप्त होने वाली कतार के सामने से चले जा रहे थे। कभी कभी वे रुकते और अपने सूटकेसों को जमीन पर रखकर विश्राम कर लेते और अंतिम रूप से बावरी को छोड़कर जा रहे थे। उनका अ, अ, से 72nd स्ट्रीट में रहने वाला बिजली का मिस्त्री दोस्त उनके इस सेकंड एवेन्यू में आने से राहत महसूस करता रहता। हालांकि वे इस जगह को भी नापसंद कर देता। कम से कम उनके बावरी में रहने का अंत आ गया था। अब वे साल्वेशन आर्मी विश्व 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 विश्रामालय के सामने गृह विहीन पुरुषों के पीछे पीछे छोड़ते और खुले होटलों से गुजरते गुजरती सड़कों पर लगे बिजली स्तंभों पर रुकते हुए, सड़कों पर खड़े अजनबियों को देखते हुए और अपने साथ आने वाले मित्रों पर जो उनके पीछे संघर्ष करते आ रहे थे निगाह रखते हुए पथ पर बढ़ते जा रहे थे। ठीक है। तो प्रभुपाद जब आप फॉरेन जाएंगे ना, तो वहां पे क्या होता है कि एक एक ब्लॉक के जैसा बना हुआ होता है। उस ब्लॉक से निकल के दूसरा ब्लॉक पास में ही, ऐसा लगता है पास में ही है। तो गुजरते 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 एक को छोड़ो, फिर रेड लाइट होती है, फिर वहां पे रुको, फिर जैसे ग्रीन हो जाएगा फिर आप जो है जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है उसको क्रॉस करके नेक्स्ट में जाओगे। तो थोड़ा बहुत आसान लगता है, पर लेकिन जब कुछ सामान लेके चलेगा तो उतना ही उसको मुश्किल भी लगेगी। तो प्रभुपाद जी जो है ऐसे गुजरते हुए जा रहे थे। बावरी के कलाकार तथा संगीतज्ञ स्वामी जी को अत्यधिक उन्नत व्यक्ति मानते थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी आत्मा उन्हें आगे बढ़ा रही है और वे लोग अपना अपना निवास स्थान व्यवस्थित कराने में सहायता के लिए उत्सुक थे, जिससे वे अमूल्य आध्यात्मिक कार्य कर सके और दूसरों में भी उसे प्रचारित कर सके। स्वामी जी इन पर अपना स्वामी जी इन सब पर सहायता के लिए निर्भर थे, किंतु वे लोग जानते थे कि स्वामी जी उच्च स्तर पर स्थित हैं। वे स्वयं अपने रक्षक हैं, या जैसे वे कहते हैं कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहा है। वह प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, कृष्णा हमेशा मेरी रक्षा कर रहे हैं, अवश्य वे रक्षी में कृष्णा, भगवान हमेशा मेरी रक्षा करे। ये दृढ़ विश्वास जब होता है ना भक्त को, तो भगवान सहायता अवश्य प्रदान करते हैं। स्वामी जी तथा उनके तरुण मित्र बावरी तथा हुस्टन की छोर पर पहुंचे, दाईं ओर मुड़े और फिर पूरब की ओर चलते रहे। चलते समय निरंतर आगे की ओर नजर गड़ाए उन्होंने एक ब्लॉक आगे सेकंड एवेन्यू की दक्षिण की छोर को देखा। सेकंड एवेन्यू से वे बाएं घूमेंगे और प्रथम स्ट्रीट से होकर उत्तर की ओर एक ब्लॉक चलकर अपने नवीन मकान में पहुंच जाएंगे। जो ही उन्होंने आई एन डी गलियारे के प्रवेश द्वार को पार किया, स्टोरफ्रंट दिखने लगा, जहां मैचलेस गिफ्ट लिखा था लिखा हुआ था। ये मैचलेस गिफ्ट का शॉप का थिंक चित्र इसमें भी है हमारी इस बुक में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यस, मतलब ये आज भी वहां पर ये आज भी मैचलेस के नाम से ही है ये इसका उनका। दिख रहा है ना, आपकी बुक में भी होगा, सबकी बुक में। तो ये स्टोर फ्रंट आज भी इसका नाम मैचलेस गिफ्ट है। और प्रभुपाद की एक बुक, स्मॉल बुक, उसका नाम भी क्या है? मैचलेस गिफ्ट, अनुपम उपहार। ठीक है।
स्टोर फ्रंट दिखने लगा जहां मैचलेस गिफ्ट लिखा हुआ था। उन्होंने सूटकेस को कसकर पकड़ा और आगे बढ़े। सेकंड एवेन्यू तथा हुस्टन पर तेज यातायात के बीच थोड़ा विश्राम पाकर वे उसके बीच से निकल पाए। जो वे प्रांगण की ऊंची दीवार के ऊपर हरे हरे वृक्षों की चोटियों को देख सकते थे, जो उन्हें अपने नए आवास स्थान के अंग अगवाड़े तथा पिछवाड़े की इमारतों के बीच की जमीन में उगे ऊंचे घास फूस जैसे लग रहे थे। सड़क के साथ वाले हिस्से पर में स्वामी जी का सभागार था और पिछवाड़े की इमारत का घर उनका रिहायशी एवं लिखने का कक्ष था। स्टोर फ्रंट से सटी उत्तरी इमारत में एक बड़ा बड़ा और 9 मंजिला गोदाम था। स्टोर फ्रंट की इमारत केवल 6 मंजिला थी, अतः इस ऊंची इमारत के साथ एक छोटे बच्चे के समान सटी प्रतीत होती थी। इसके दक्षिण में भक्तिवेदांत स्वामी ने नए मंदिर की दीवार थी जो सादी सीमेंट की बनी थी और उससे सटकर कोई कोई मकान ना था। केवल विस्तृत मोबिल मोबिल सर्विस स्टेशन स्थित था, जो प्रथम स्ट्रीट के किनारे तक फैला था। जो ही भक्ति वेदांत स्वामी इस स्टोर फ्रंट के पास पहुंचे, उन्होंने तंग प्रवेश द्वार पर सुसज्जित दो छोटे छोटे लालटेन देखे। इसका इसका कुछ भरोसा न था कि वे वहां पर क्या होगा, परंतु पहले ही शुभ लक्षण दिखने लगे थे। यद्यपि ये अमेरिकी तरुण जो कभी कभी पगला उठते थे, किंतु भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन में वास्तविक तौर पर भाग ले सकते थे। संभवतः इस नए स्थान में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना अमृत संघ का दृढ़ आधार प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने पहले प्रभुपाद के आने से पहले सारी व्यवस्था कर दी स्टोर फंड में, और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर दी थी। प्रभुपाद जी के लिए बहुत सुंदर सजाया था उन्होंने वो, आप उसमें देख सकते हैं अभी चरण सीरियल में। अभी हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हम। बीजोरोपण। अब बीजोरोपण किसका हो रहा है पता है आपको? किसका हो रहा है बीजोरोपण? इस्कॉन का। यस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। चलते हैं आगे। भक्ति वेदांत स्वामी का नया पड़ोस निकटवर्ती बावरी जैसा गया गुजर ना था। यद्यपि ये निश्चित रूप से अनूठा भी ना था। उनके दरवाजे के ठीक उस पार वाइजनर ब्रदर्स एंड पेपर मेमोरियल की मध्यम प्रकाश से युक्त धुंधली प्रदर्शन खिड़कियों से मजार के पत्थरों की एक कतार दिखती थी। वाइजनर ब्रदर्स से उत्तर की ओर सेम का भोजनालय था। इसके बाद चार मंजिली AIR नामक प्राचीन इमारत थी। साथ ही बैन जे हीरोविट्स की मजार और अंत में शार्टस का शमशान घर था। अगले प्रखंड ब्लॉक में 43 नंबर का प्रेवेजिनो लेंजा शमशान घर था, जो एक पुरानी कैनवस के छप्पड़ के रूप में फुटपाथ पर बाहर की ओर निकला हुआ था। उसके बाद कस्मोस पल्सस आयात करता था तथा कुछ ब्लॉक अप डाउन की ओर हटकर विलेज ईस्ट थिएटर का मुख्य श्वेत शाम साइन बोर्ड लगा था। मतलब ये ना एक बारीकी चीज, उसके आसपास क्या क्या थी, क्या क्या चीज थी, उससे थोड़ी दूरी पर क्या क्या था, सब कुछ मतलब एक लीलामृत तो बहुत बारीकी से बहुत बड़ा विस्तार से बताया गया है, पर यहाँ पे छोटे आप अभी भी आपको बड़ा लग रहा होगा, पर लीलामृत में तो पूरा एक चैप्टर इतना बड़ा है ना ये, बहुत ज्यादा। स्टोर फ्रंट वाली गली में उस और एक ब्लॉक आगे की ओर एक और नेटिविटी का गिरजाघर था, जो एक पुरानी 3 मंजिला इमारत थी जिस पर नया पीला रंग पुता था। एक चोटी पर सुनहरे रंग का क्रॉस था। ये 6 मंजिली 26 सेकंड एवेन्यू के सामने अग्नि अग्नि से बच निकलने की सीढ़ी का भाग हरे रंग से ढका था और विशाल 9 मंजिला अग्नि से सुरक्षित किन केर बोकर गोदाम
के सामने स्थित था। पूर्वी मैनहट्ट से के लिए सेकंड एवेन्यू प्रमुख यातायात की धमनी था और हुस्टन और तथा सेकंड एवेन्यू के चौराहे से ट्रकों, टैक्सियों तथा प्राइवेट गाड़ियों का तांता भक्तिवेदांत स्वामी के दरवाजे के सामने से गुजरता रहता। बड़े भोर से रात तक कारों की कारों की घर घराहट सुनाई देती रहती और ब्रेक लगाने की आवाजें प्रतीक्षा में एक के पीछे एक खड़ी गाड़ियों की होड़ में भो भो का सिलसिला चरमराते गियर ध्वनि करते इंजन तथा पुनः घर घराट सुनाई देने लगती। यातायात अत्यधिक सन्य था, मतलब ये बहुत कंजेस्टेड एरिया था। ठीक है। और गाड़ियों की आवाज आती रहती थी प्रभुपाद जी के बाहर से। 26 एवेन्यू पर वास्तव में दो स्टोर फ्रंट थे और उत्तर की ओर वाला सिक्के डालकर कपड़े धोने का धुलाई घर था। ठीक है। सिक्के डालो और कपड़े धो लो, वहां पर पानी आ जाएगा। और दक्षिण की ओर वाले में पहले एक उपहार दुकान थी जो अब खाली थी। दोनों के प्रवेश द्वार संकरे थे। इनमें बड़ी बड़ी प्रदर्शन खिड़कियां थीं जिनका रंग फीका था। मैचलेस गिफ्ट साइन बोर्ड के नीचे एक 6 फुट वर्गाकार एक खिड़की थी और कुछ सप्ताह पूर्व इसमें सन 30 या 40 के सिने स्टारों के चित्र से सजी दिया सलाई की डिब्बियां प्रदर्शित की गई। कृष्ण। हम लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस। तो 30 या 40 के सिना स्टारों के चित्रों से सजाई दिया सलाई की डिब्बियां प्रदर्शित की गई थी। अब उस दुकान का केवल मैचलेस गिफ्ट का चिन्ह ही शेष बचा था, जो थोड़े समय पहले यहाँ से दूसरी जगह चली गई थी। इस दुकान की खिड़कियों के नीचे नीचे के बरामदे में एक जोड़ी लोहे के दरवाजे थे, जिनमें पत्थर की सीढ़ियां थीं, जो तहखाने तथा बॉयलर रूम तक को जाती थीं। इस चौड़े बरामदे के विभिन्न आकारों में समयों में विगत अनेक वर्षों में तैयार किया गया था। इसके कुछ भागों में दरारें पड़ गई थीं या वे टूट गए थे। इन दरारों और गड़ों में महीन धूल जम गई थी। इनमें कांच के छोटे छोटे टुकड़े चमक रहे थे। मोड़ पर एक आग बुझाने का काला सा जल नल था। दोनों स्टोर फंडों के प्रवेश द्वारों के बीचों बीच 26 नंबर के मकान का प्रवेश द्वार था। ये दरवाजा मेल बक्सों तथा इंटरकामों अंतर संचार से भरे कक्ष में खुलता था। एक बंद दरवाजा एक बड़े से हॉल में खुलता था, जिसमें से वापस आंगन या सीढ़ियों तक जाने आने जाने के लिए रास्ता था। मतलब बहुत ही डीप में बताया गया सब कुछ। इस उपहार दुकान की खिड़कियों के बाएं इसका सामने का द्वार था, जो काली लकड़ी के फ्रेम से बना था। इसमें अदा अदम कद शीशा लगा था। ये दरवाजा लंबे तंग स्टोर फ्रंट के अगले भाग में खुलता था, जो अब बिल्कुल वीरान था। भीतर ही दरवाजे के दाईं ओर एक चबूतरा था, जो प्रदर्शन खिड़की के नीचे तक फैला था और बैठने के लिए उचित ऊंचाई जितना स्थान था। वीरान अंधेरे कमरे के दूसरे सिरों पर दो जंगलेदार शीशे की खिड़कियां आंगन में खुलती थीं और पर बाईं ओर की खिड़की के बाएं एक छोटा सा सिंक हाथ मुंह धोने का स्थान था, जो छोटे से स्नान घर के बाहर लगा था, जिसका दरवाजा स्टोर फ्रंट के सामने की ओर था। स्टोर फ्रंट की बाईं दीवार का दरवाजा एक बड़े रास्ते से जुड़ा था, जो प्रांगण की ओर जाता था। प्रांगण का मतलब होता है आंगन। ठीक है। प्रांगण की फर्श में कंक्रीट के बने ज्योतिर्मय आकार के के टुकड़े लगे थे और प्रांगण के चारों ओर झाड़ियां तथा बड़े बड़े कक्ष थे। इनमें इनमें एक पिकनिक मेज, एक सीमेंट का बना चिड़ियों का स्नानगार तथा एक खंबे पर
एक खम्भे पर चिड़ियाघर था और बीचों बीच झाड़ी वाले दो बगीचे थे। आंगन की उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ऊंची दीवारें थीं। आगे तथा पीछे दो घर थे। ऊपर का खुला आसमान राहत प्रदान करता था। 26 एवेन्यू भारत के पिछवाड़े से इस आंगन में झांकने पर भक्तिवेदांत स्वामी का 2 मंजिले पर स्थित कमरा दिखता था, जहां वे अब रहेंगे, कार्य कार्य करेंगे और पूजा करेंगे। बावरी के अपने अपने दोस्तों की सहायता से उन्होंने अपने नए मकान को साफ कर लिया था और वे वहां रहने गए। उन्होंने पिछले कमरे में, जो उनका ऑफिस था, एक दीवार के सहारे एक पतला गद्दा रख दिया था, जिस पर हाथी का छाप वाला आवरण था। इस गद्दे के सामने अपना बिना पेंट किया धातु का बना बक्सा रख लिया था, जिससे वे डेस्क का काम लेते थे। उन्होंने इस डेस्क पर अपना टाइपराइटर रख दिया था और इसकी दोनों ओर अपने कागज तथा किताबें रख दी थी। यही उनका कार्य क्षेत्र था। उनकी श्रीमद् भागवत की पांडुलिपियां केसरिया कपड़े के केसरिया कपड़े के गट्टर से बंधी थी। गट्टर मतलब जो गट्टर होता है ना, मतलब कि जिसे क्या कहते हैं, आज भी लोग आज के वातावरण में उसको कैसे समझ सकते हैं, मतलब आपने देखा होगा ना, कपड़े बांध के देते हैं ना हम धोबी को, गट्ठर बांध के, वही वो चीज है। वैसे तो नहीं समझ में आता, लेकिन ये से समझ में आ सकता है। केसरिया कपड़े के गट्टर से बंधी थी और उन्होंने अपनी कुछ निजी चीजें इस डेस्क के सामने एक अलमारी में रखी थी। उन्होंने अपने बैठने के स्थान के ऊपर दीवार में भगवान कृष्ण का चित्र वाला एक भारतीय कैलेंडर टांग लटका रखा था, जिसमें नवयुवक कृष्ण बंशी बजा रहे थे और उनके पीछे एक गाय थी। भगवान कृष्ण पृथ्वी लोक पर खड़े थे और उनके पांव के नीचे एक पहाड़ी की चोटी की समान गोलाकार दिख रहा था। पूर्वी दीवार में 2 खिड़कियां थीं तथा आग 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 निकासी रास्ते से छनकर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें फर्श पर पड़ रही थी। अगले कमरे में एक शानदार काफी कॉफी की मेज थी के अलावा कुछ नहीं था, जिसे स्वामी जी ने वेदिका बना दिया था। इस पर चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षदों के मढ़े हुए चित्र रखे थे। दीवार पर उन्होंने चतुर्भुज भगवान विष्णु तथा अनंत शेष का भारत में छपा एक कैलेंडर लटका रखा था। बावरी की अटारी की भांति उन्होंने कपड़े लटकाने के लिए एक डोरी बांध रखी थी। दोनों कमरे ही में पेंट किए गए थे और फर्श साफ सुथरे कांच से बना हुआ था। स्नान घर स्वच्छता और काम दे रहा था। उसी तरह संकरा सुसज्जित रसोई घर भी था। कभी कभी भक्तिवेदांत स्वामी रसोई की खिड़की के पास खड़े होकर आंगन की दीवार के बाहर देखा करते। इस स्थान पर अगले मास का किराया चुकाने की सामर्थ्य न रखते हुए भी वे चले आए थे। प्रभुपाद को पता था कि मैं इस स्थान का किराया नहीं दे सकता, फिर भी प्रभुपाद उस स्थान पे आ गए थे। किसके भरोसे? भगवान के भरोसे। ठीक है, तो उनको पता था कि जब भी भगवान ने ये स्थान मुझे उपलब्ध कराया है तो इसका रेंट भी भगवान ही निकलवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भगवान पे पूर्ण विश्वास, पूर्ण शरणागत थे। भक्ति वेदांत स्वामी के आने के कुछ वर्ष पूर्व ही लोअर ईस्ट साइड में एक नए मकान की गंदी बस्ती स्लम बन चुकी थी। यद्यपि इस बस्ती के बनने के कई सामाजिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन किए जा चुके थे, किंतु अंततः इसका कारण नहीं बताया जा सका कि एकाएक पक्षियों के झुंड की भांति ये पशुओं के अचानक आर आवर्जन की भांति ऐसा क्यों कर हुआ और थोड़े ही वर्षों के बाद वे क्यों लुप्त हो गए। पहले तो नवांग तुंग तरुण मतलब नए लोग, तरुण कलाकार, गवैये तथा बुद्ध बुद्धिजीवी ही थे। जैसा कि प्रभुपाद के बाबरी आवास के समय हिप्पी आते थे, किंतु बाद में मध्यम वर्ग के उपेक्षित तरुण आने लगे। चूंकि पास के ग्रीनविच ग्राम की अपेक्षा यहाँ रिहायशी स्थान अधिक थे और किराया कम था,
अतः वे लोअर ईस्ट साइड में भरने लगे, जो किराया एजेंट की भाषा में ईस्ट विलेज कहलाने लगा। रहने के लिए स्थान न मिलने पर अनेक लोगों ने कमरे के दलानों में अड्डा जमा रखा था। सस्ते किराए एवं बोहेमियन स्वतंत्रता की संभावना से आकृष्ट होकर ये मध्यम वर्गीय उपेक्षित तरुण, जो राष्ट्रव्यापी युवक आंदोलन की भूमिका निभाने वाले थे, उन्हें प्रचार माध्यमों से निकट भविष्य में हिप्पी कहा। लोअर ईस्ट साइड की गंदी बस्तियों की तरफ आते थे, जो अमेरिकी भौतिकतावादी की श्रेष्ठ जिंदगी के विरुद्ध चुनौती स्वरूप था। सारे भगोड़े किशोर मानो वे अपने अंतःकरण की पुकार के वशीभूत होकर पुराने हिप्पियों से आकर मिल गए थे, और इन भगोड़ों के बाद पुलिस परामर्शदाता, सामाजिक तथा कल्याण कार्यकर्ता, युवा छात्रावास तथा नशा परामर्श केंद्र के लोग आने लगे। सेंट मार्क प्लेस पर एक नया हिप्पी व्यवसायिक केंद्र बन गया, जिसमें पोस्टर, रिकॉर्ड आदि की दुकानें और कलाकृतियां तथा पुस्तक विक्रय केंद्र थे, जिनमें सिगरेट से लेकर हिप्पियों के कपड़े तथा आध्यात्मिक प्रकाश उपलब्ध होते थे। ठीक है। हिप्पी लोग लोअर ईस्ट साइड की यात्रा अपने पूर्ववर्ती अप्रवासियों के समान इस दृढ़ विश्वास के साथ करते, जैसे यही उनके रहने का स्थान था। अन्य युग के यूरोपीय आगंतुकों के लिए न्यूयॉर्क की बंदरगाह धन तथा भाग्य के देश में का प्रवेश द्वार थी। चूंकि उनकी दृष्टि अंततः मनहट्ट में क्षितिज तथा लिबर्टी की मूर्ति पर लगी रहती, अब वे 1966 में अमेरिकी युवक न्यूयॉर्क में अपनी आशाएं लेकर झुंड के झुंड एकत्रित हो रहे थे, और अपनी नई ढूंढी हुई गृह भूमि लोअर ईस्ट साइड की सस्ती बस्ती देखकर खुश हो रहे थे। एक और हिप्पी जन तथा दूसरी ओर पोर्टर रिको वासी, पोलैंड वासी तथा यूक्रेन वासी का सह अस्तित्व असंतोष उत्पन्न कर रहा था। पहले से रह रहे अन्य जाति तथा राष्ट्रीयता वाले समुदाय इन नवागंतुकों का इसीलिए विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये नवागंतुकों को वास्तव में इन बस्तियों में रहना जरूरी नहीं था। वास्तव में इन नव युवकों ने नवागंतुकों से कईयों का संबंध उन प्रवासी परिवारों से था, जो मध्यम वर्गीय अमेरिकियों के रूप में अपने को स्थापित करने में पीढ़ियों से संघर्ष कर चुके थे। फिर भी वे लोअर ईस्ट साइड में नव युवकों का ये आवर्जन वैसे ही यथार्थ था, जैसे पोर्टोरिको वासियों तथा पोलैंड वासियों तथा यूक्रेन वासियों का अप्रवासन विदेश निवास रहा होगा, यद्यपि ये मंतव्य सर्वदा भिन्न था। मतलब आसपास में जो लोग थे उनके बारे में बहुत डिटेलिंग से बताया गया कि वो कौन कौन थे। यूक्रेन वासी थे कुछ उसमें, है ना, पोलैंड वासी थे, और वो कैसे आ गए वहां पर, और क्या सिचुएशन रही थी, सब कुछ इसमें डिटेल में बताया गया है। और ये हिप्पी अपने माता पिता के उप उपनगरीय भौतिकतावादी टेलीविजन तथा विज्ञापनबाजी के रिक्त सुख और मध्यम वर्गीय अमेरिका का क्षुणभंगुर उद्देश्य था की उपज थे। अपने माता पिता, रक्षक, धर्मोपदेशक, जन नेता तथा प्रचार माध्यम से उनका मोह भंग हो चुका था। वे वियतनाम में अमेरिकी नीति के से असंतुष्ट थे, और वे उन मूलभूत राजनीतिक आदर्शों के प्रति आकृष्ट हो रहे थे, जो अमेरिका को निर्दयी, स्वार्थी, शोषक दैत्य के रूप में रंजित कर रहे थे। जैसे अब या तो ये सुधारना होगा या फिर उन्हें नष्ट हो जाना पड़ेगा। ये वास्तविक प्रेम, वास्तविक शांति, वास्तविक अस्तित्व तथा वास्तविक आध्यात्मिक चेतना की खोज में थे। अभी एक पैराग्राफ और ले लेते हैं मेरे ख्याल से, फिर हम वाइंड अप करेंगे। गर्मियों में 26 एवेन्यू में भक्ति वेदांत स्वामी के आगमन तक
छठे दशक के महान युवक क्रांति का प्रवेश लोअर ईस्ट साइड तक हो चुका था। यहाँ पर वे मुक्त थे और गरीबी की सादगी में रहने के लिए गरीबी की सादगी में रहने के लिए मुक्त थे और कला, संगीत, नशीली औषधियों तथा यौन संबंधों द्वारा अपने को अभिव्यक्त कर सकते थे। उन दिनों आध्यात्मिक खोज की चर्चा थी, जागरूकता के नए संसार का द्वार खोलने वाली कुंजियां थीं। एलएसडी तथा मेरी जुआना पूर्व संस्कृति पूर्वी संस्कृति पूर्वी धर्म संबंधी धारणाओं का बोलबाला था। ये नशीली दवाओं, योग, भाईचारे, बंधुत्व तथा या मात्र स्वच्छंदता के माध्यम से प्रवेश प्राप्त कर सकें। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का दिमाग खुला रहे और वे प्रत्यक्ष अनुभव तथा नशीली दवाओं से विस्तृत चेतना से अपने दार्शनिक अध्ययन द्वारा अपनी निजी सार्वभौम दर्शन विकसित करे और उनका जीवन निरुद्देश्य प्रतीत हो, तो यह समझा जाए कि वे उस व्यर्थ के खेल से निकाले गए खिलाड़ी हैं जहां वे भौतिक सामग्री के लिए अपनी आत्मा बेच देते हैं। इस प्रकार गली सड़ी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इस प्रकार 1966 में हजारों तरुण लोअर ईस्ट साइड की गलियों में घूम रहे थे, इसीलिए नहीं कि वे नशे में थे या कि सनकी थे, यद्यपि वे प्राय ऐसे होते थे, अपितु व्यवस्था तथा लाखों सीधे साधे अमेरिकियों द्वारा बताए जाने वाले नित्य प्रति के जीवन की पूर्ण अवहेलना स्वरूप जीवन के अंतिम उत्तरों की खोज में थे। ठीक है। भक्ति वेदांत स्वामी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अमेरिका जैसे समृद्ध देश में इतने असंतुष्ट युवक हो सकते हैं। निस्संदेह इससे ये भी सिद्ध हो रहा था कि भौतिक संपन्नता जो अमेरिका जीवन का मापदंड है, लोगों को सुखी नहीं बना सकी। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने चारों ओर जो विषाद देखा, उसका कारण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक नहीं थे, ना ही गंदी बस्तियां की अवस्थाएं या युवा आक्रोश ही सर्वोपरि वास्तविकताएं थीं, जो सार्वभौम विषाद के मात्र लक्षण थे, जिनकी एकमात्र औषधि कृष्ण भक्ति थी। ठीक है। प्रभुपाद ने देखा कि ये सारे लोग जो हैं जो भटक रहे हैं, उनकी एकमात्र औषधि क्या है? कृष्ण भक्ति। उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के कलेशों के प्रति सहानुभूति थी, किंतु किंतु उन्हें विश्वव्यापी हल दिखाई दे रहा था। पूरे संसार के लिए जो हल हो सकता है, प्रभुपाद को वो सब दिख रहा था। लोअर ईस्ट साइड जाने के पूर्व भक्तिवेदांत स्वामी ने अमेरिका में युवक आंदोलन का ना तो कोई अध्ययन किया था, ना इतने नवयुवकों के बीच आकर बसने की कोई विशिष्ट योजना ही बनाई थी। किंतु कोलकाता से चलने के बाद इन 10 महीनों में वे एक स्थान दूसरे स्थान तक परिस्थितियों के कारण अथवा उनकी समझ के अनुसार कृष्ण की इच्छा से घर बदलते रहे। वे अपने गुरु के आदेश से अमेरिका आए थे और कृष्ण की इच्छा से वे लोअर ईस्ट साइड आ पहुंचे थे। यहाँ पर भी उनका उद्देश्य वही था जो बाबरी या अपटाउन या भारत में था। वे अपने गुरु की आज्ञा तथा वैदिक दृष्टिकोण जो 1960 के दशक में होने वाला अमूल परिवर्तनों से प्रभावित होने वाला ना था, पर दृढ़ थे। यदि वे नवयुवक अमेरिका के सांस्कृतिक वातावरण में किसी परिवर्तन के कारण स्वामी जी को अधिक सम्मान दे रहे थे, तो उसका स्वागत था और यही कृष्ण की इच्छा होती। वास्तव में कलयुग के अशुभ प्रभाव के कारण आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए ऐतिहासिक दृष्टि ये एक निकष्टम निकष्टतम समय था, तथा चाहे हिप्पी क्रांति हो या नहीं। और भक्तिवेदांत स्वामी एक पराये देश में वैदिक संस्कृति की जड़ें अधिक जमाने का प्रयत्न कर रहे थे, जितना उनके पूर्व किसी अन्य गुरु ने नहीं किया था। अतः उन्होंने अत्यधिक कठिन कार्य का पूर्ण अनुमान था। फिर भी ये सामान्यता बुरे युग में लोअर ईस्ट साइड में स्वामी जी के आगमन के पूर्व अमेरिकी समाज में असंतोष तथा बगावत की लहरें उठने लगी थी, जिनमें युवक जन न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड की सड़कों में सामान्य जीवन के से परे किसी चीज की खोज में घूमने लगे थे, जिससे कोई विकल्प प्राप्त हो सके और आध्यात्मिक उपलब्धि हो सके। वे तरुण थे और अपने रूढ़िवादी भौतिक परिवेश से टूटकर न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में एकत्रित हो रहे थे।
और संयुक्त तथा भाग्यवश भक्तिवेदांत स्वामी स्टोरफ्रंट क्रांति सॉरी स्टोरफ्रंट कीर्तन तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शन में आकर आकर सम्मिलित होने वाले थे। ठीक है, प्रभुपाद की अब यहाँ पे सब लोग एक आना शुरू करेंगे धीरे धीरे। भक्ति वेदांत स्वामी के आगमन की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। पड़ोसी यही कहते कि नए आदमी ने लॉन्ड्री के साथ वाली उपहार की दुकान ले ली है। यद्यपि अब ये खिड़की में एक विचित्र चित्र लगा था। जो बाहर की साइड जो कांच था ना, मतलब ऊपर लिखा था मैचलेस गिफ्ट और कांच की खिड़की दरवाजा था। तो कुछ हिपीस लोग वहां पे आते और कांच में से ऐसे ऐसे करके देखते कि क्या हो रहा है अंदर। तो मतलब उनकी जिज्ञासा होती कि अंदर क्या हो रहा है, देखते। और बहुत ही मतलब आगे चलते इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको। अलग अलग लोग जुड़ेंगे इसमें, अलग अलग टाइप के। किंतु कोई इस उनके मर्म को नहीं समझ पाया। वे नहीं जानते थे कि भगवत गीता किसे कहते हैं, और जिन थोड़े से लोगों ने सोचा भी नहीं, वे भी सोचते कि ये कोई योग की पुस्तकों का भंडार या और कुछ होगा। पड़ोस में पोर्टा रिको वासी हर्वे कोहेन द्वारा तैयार किया गया भगवान चैतन्य तथा उनके नाचते पार्षदों का चित्र खिड़की में दिखते और बिना कुछ कहे चले जाते। वो देखते कि पार्षद प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का चित्र देखते और कुछ लोग ऐसे चले जाते देख के। पड़ोस में रहने वाले मोबिल गैस स्टेशन के मैनेजर को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। वहां कौन आया है। सड़क के उस पार के समाधि पत्थर विक्रेता ठेकेदार ने भी कोई परवाह नहीं की। पास से गुजरने वाली असंख्य कारों तथा ट्रकों के चालकों के लिए तो स्वामी जी का अस्तित्व ही नहीं था। किंतु किंतु आसपास कुछ नवयुवक रहते थे, जिन्हें इस चित्र से कुतूहल उत्पन्न हुआ। अब वे खिड़की के पास आकर पढ़ते, उस छोटे से कागज पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। उनमें से उनमें से कुछ भगवत गीता के विषय में जब भी जानते थे, किंतु भगवान चैतन्य तथा नर्तकों के चित्र का भगवत गीता से कोई तालमेल नहीं बैठता था। कुछ एक ने विचार किया कि क्यों ना स्वामी भक्ति वेदांत की कक्षाओं में चलकर इस दृश्य के बारे में पूछा जाए। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जब वो देखते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु का डांसिंग फॉर्म के चित्र देखते हैं और उनके पार्षद डांस कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये क्या है। क्योंकि ये सारे लोग हिपीज हैं, है ना, हिपीज है सारे के सारे। और उन्हें लगता है कि ये लोग भी डांस कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसे नशे में डांस करते हैं, तो कुछ लगता है हमारे टाइप की कोई चीज है। तो वो लोग स्विच करना चाहते थे, प्रभुपाद से बात अंदर जाते हैं। प्रभुपाद ने लिखा था क्लासेस होती वीक में 3 days क्लासेस के बारे में लिखा था, भगवत गीता की क्लासेस। तो वो लोग आना शुरू हुए। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन कोई डाउट है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। कल शायद हमारी संस्था का वो हो जाए, है ना, संस्था की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि 1966 में अभी हम चल रहे हैं। क्योंकि इसी ईयर में प्रभुपाद ने 1 साल बाद 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे, और 1966 में प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की थी। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन कोई डाउट, बाकी कल पढ़ते हैं। आज कुछ नहीं है क्वेश्चन, कोई भी नहीं है। आई एम सरप्राइजिंग। चलिए ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे। और जब प्रभुपाद जी के पास काफी लोग आएंगे, तो प्रभुपाद जी मतलब कि ये लोग आते थे और प्रभुपाद जी ना एक स्वीट बनाते थे, जिसके स्कॉन बुलेट के अभी हम पढ़ेंगे आगे, स्कॉन बुलेट था। तो फिर उसके मतलब जब वो इनटेक करते थे, फिर प्रसाद पाके वो लोग कीर्तन, प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, भगवत गीता प्रवचन देते थे, फिर प्रसाद देते थे। वो लोग प्रसाद के लिए आते थे बेसिकली, क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद था। बाकी कीर्तन से उनका और चीजों से वो उनको जबरदस्ती बैठना पड़ता था, क्योंकि उन्हें मालूम था पहले सुनना पड़ेगा बाद में मिलेगा। तो इसीलिए भी वो बैठते थे कि बैठे रहो, शायद लास्ट में देंगे प्रभुपाद, देंगे। तो फिर प्रभुपाद देते थे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि ना जो हृदय तक जाने का स्थान हमारे पेट से ही होके जाता है। पहले पेट को खाना चाहिए, उसके बाद हृदय तक बात जाती है। तो पहले पेट भरा रहेगा ना इनका, तो क्या नाम है, आसानी से चीजों को, मतलब क्या है कि प्रसाद की ना एक हैबिट पड़ जाएगी। प्रसाद जब जाएगा तो हृदय स्वच्छ होगा, तो ज्यादा समझ में आएगा इन्हें ज्ञान।
तो कल हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी उनके जूठे बर्तन भी साफ करते थे, मतलब इतने सन्यासी होने के बाद और उन हिप्पियों का वो प्रभुपाद जूठे बर्तन साफ करते थे। तो मतलब कैसे प्रभुपाद ने संघर्ष किया है, कैसे वो रहे हैं, क्या सिचुएशन रही है, सब कुछ अब आपने बारीकी से पढ़ चुके हैं, है ना? तो हमें प्रभुपाद जी के सामने जब भी हम जाएं तो हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभुपाद जी प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल ओबेसेंसेस इनटू योर लोटस फीट। ठीक है, प्रभुपाद प्लीज आप मेरी प्रार्थना सुनिए। प्रभुपाद से आप कुछ भी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभुपाद जी से, जैसे कि प्रभुपाद प्लीज आप भगवान के पास हो, भगवान के एकदम करीब है, भगवान आपको जानते हैं, प्लीज आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं भी मुझे शुद्ध भक्त बन पाऊं, मैं भी भगवान की आज्ञा का पालन कर पाऊं मुझे। और आप लोगों को अगर गुरु धारण करने तो गुरु के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान प्रभुपाद जी प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कौन से गुरु से दीक्षा प्राप्त करूं। प्रभुपाद से सारी प्रार्थना अपनी, क्योंकि फर्स्ट शिक्षा गुरु कौन है? हमारे प्रभुपाद जी हैं। तो उनकी शिक्षाएं, उनकी बुक्स पढ़ के हम उन्हें प्लीज करेंगे, उनकी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके बुक्स करेंगे, प्लीज कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा अपनी किताबों के माध्यम से। अगर आप लोग मेरी उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, है ना? तो इसीलिए प्रभुपाद को हम ऐसे ही प्लीज कर सकते हैं। चलिए, आज किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम सबको। हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच फॉर जॉइनिंग। ईशा, जय श्री, तुलसी दीदी, रोजी हरे दीदी, कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम।